उसको ज़बरदस्ती झूठे सबूत पैदा करके निकाला जा सकता है, तो उस प्रिंसिपल को, उस रजिस्ट्रार को पुरस्कृत किया जाता है। प्रिंसिपल साहिबा को अभी पुरस्कृत किया आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। वाइस चांसलर और प्रॉक्टर अपने आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते जब तक उनको आरएसएस हेडक्वार्टर से पूरा सहयोग नहीं होगा कि डॉक्टर रितु की आवाज़ अगर तुम वैसे नहीं दबा पा रहे, डॉक्टर रितु जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है उससे पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा एक संदेश जा रहा है उनकी आवाज़ के लिए, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए पूरी दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं। तो यादव समाज के लोगों ने, 2 लोगों ने आत्महत्या की है। ये क्या करवा रहे हैं हमारे लोगों के साथ, बहुजनों के साथ क्या करा रहे हैं? धक्का दे दे के उनसे सुसाइड करा रहे हैं। ये खड़ी है, सुसाइड नहीं करना चाहती, ये लड़के जीतना चाहती है, तो इसको मार देंगे। मतलब सुसाइड भी एक तरह से वो मर्डर ही करा रहे हैं ना। ये सुसाइड नहीं करेगी तो इसको जान से मार देंगे। ये है दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी जो अमित शाह जी के कहने पे इस तरीके का झूठी रिपोर्टें बनाते हैं, कोर्ट को झूठ बोलते हैं, लेकिन जब कोर्ट भी ऑर्डर करे तो उसको भी नकारते हैं। इतने पढ़े लिखे अपने आप को बताने वाले ये डकैती डालते हैं, ये चोरी करते हैं। ये है आरएसएस की ट्रेनिंग। कि एकलव्य का कॉन्सेप्ट आज भी जिंदा है। इससे ये मैसेज जाता है कि हमारे देश में आरएसएस और बीजेपी किसी भी महिला को, ख़ास तौर पे अगर वो शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी और माइनॉरिटी से आती है, तो उसको किसी अच्छी जगह पे नहीं देख सकते। और अगर उसके साथ एकलव्य जैसा व्यवहार करके उसको फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उसको ज़बरदस्ती झूठे सबूत पैदा करके निकाला जा सकता है, तो उस प्रिंसिपल को, उस रजिस्ट्रार को पुरस्कृत किया जाता है। प्रिंसिपल साहिबा को अभी पुरस्कृत किया आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। ये मैसेज जाता है। दूसरा मैसेज ये जाता है कि अगर ऐसी कोई बहादुर महिला अपनी आवाज़ उठाने के लिए पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से सड़क पे भी बैठेगी, क्योंकि अदालत से न्याय में देरी हो रही है, तो उसको जान से मारने की कोशिश की जाएगी, उसको धमकाया जाएगा, उसके सबूत मिटाए जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी खुद की जान ले ली जाएगी। और किसके द्वारा? रजिस्ट्रार तो इसमें शामिल थे ही। आज जो हमें थोड़ा बहुत शक था, वो आज हमारा सब शक और शुबह दूर हो गया है कि डॉक्टर रितु को फर्जीवाड़ा करके निकालने की साजिश में सिर्फ दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं थी। हाईएस्ट लेवल से, वाइस चांसलर के लेवल से, प्रॉक्टर के लेवल से लोग इन्वॉल्व थे, और उस साजिश की वजह से डॉक्टर रितु को निकाला गया था। इसीलिए आज तक वो प्रोफेसर, वो प्रिंसिपल वहाँ पर प्रिंसिपल बनी बैठी है, जिसके खिलाफ चार्जशीट है फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करने का। ये इससे और साफ सबूत आ गया कि वाइस चांसलर की इशारे पे ये सारे काम किए गए हैं, प्रॉक्टर के इशारे पे ये सारे काम किए गए हैं, और वाइस चांसलर और प्रॉक्टर के इशारे पे। और मैं समझ सकता हूँ कि वाइस चांसलर और प्रॉक्टर अपने आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते जब तक उनको आरएसएस हेडक्वार्टर से पूरा सहयोग नहीं होगा कि डॉक्टर रितु की आवाज़ अगर तुम वैसे नहीं दबा पा रहे, डॉक्टर रितु जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है उससे पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा एक संदेश जा रहा है उनकी आवाज़ के लिए, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए पूरी दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं, तो उनकी आवाज़ ही ख़त्म कर दी जाए। आज उनको मारने के लिए कोशिश की जा रही है, ये धमकियां दी जा रही हैं कि यहाँ से तुम उठ जाओ। ऐसा कौन सा भारतीय संविधान में प्रावधान है कि इस तरीके से धमकाने के लिए प्रॉक्टर और वाइस चांसलर अपने मसलमैन भेजेंगे? ये है देश की सच्चाई। संस्थान पे जाति उत्पीड़न का मामला आता है कि ये इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? डॉक्टर सविता राय को अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, धरने का 16वां दिन हो गया। अरेस्ट करने की तो बात ही भूल जाइए। एक चार्जशीटेड क्रिमिनल जिसको प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल की छाया बनने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, जो फर्जीवाड़ा करे, जो डॉक्यूमेंट फोर्ज करके एक प्रोफेसर को, एक होनहार सबसे अच्छी प्रोफेसर को निकालने की साजिश करे रजिस्ट्रार के साथ मिलके, उसको प्रिंसिपल का पी भी उसके नाम के आगे नहीं लगना चाहिए। उसको अरेस्ट करना तो दूर, उसको पुरस्कृत कौन कर रहा है? आरएसएस। ये है सच्चाई। उसको इनाम दिया गया था अभी टीचर्स डे पे। ऐसे टीचर्स चाहिए ना आरएसएस को। यही एकलव्य की प्रथा को बढ़ाने वाले टीचर्स तो आरएसएस को चाहिए, तो उनसे ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। अरेस्ट की तो सवाल ही नहीं उठता। उसको प्रिंसिपल से हटाया नहीं गया, अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन उसे पुरस्कार दिए जा रहे हैं, और उस पुरस्कार की साजिश का हिस्सा ये है, उसको पुरस्कार दिया जा रहा है। और आज साजिश में जो प्रॉक्टर हैं और वाइस चांसलर हैं, वो अपने मसलमैन भेजकर इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर रितु को। तो मैं आज जो भी देश में इतना सा भी न्याय प्रिय और सच्चाई प्रिय, इतना सा भी संविधान में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, उसका फ़र्ज़ है
कि वो अब सड़कों पे आए और आरएसएस की इस दमनकारी सरकार को के खिलाफ आवाज़ उठाए संवैधानिक तरीके से। डॉक्टर रितु का न्याय नहीं है, हर एक महिला का न्याय है, हर एक उस पीड़ित का न्याय है जो आईआईटी में दो बच्चों ने अभी सुसाइड किया है। आज मैंने देखा है कि यूपी में पिछले 2 दिनों में और कल एक और जो यूपी ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले एक यादव साहब हैं, 2 यादव समाज के लोगों ने 2 लोगों ने आत्महत्या की है। ये क्या करवा रहे हैं हमारे लोगों के साथ, बहुजनों के साथ क्या करा रहे हैं? धक्का दे के उनसे सुसाइड करा रहे हैं। ये खड़ी है, सुसाइड नहीं करना चाहती है, लड़के जीतना चाहती है तो इसको मार देंगे। मतलब सुसाइड भी एक तरह से वो मर्डर ही करा रहे हैं ना। ये सुसाइड नहीं करेगी तो इसको जान से मार देंगे। ये प्रॉक्टर बनने के लायक है, ये वाइस चांसलर बनने के लायक है जो अपने मसलमैन भेज के एक अकेली महिला के ऊपर हमला कराते हैं। और ये पुलिस है, दिल्ली पुलिस, ये एसएचओ साहब हैं यहाँ के, जिनको 100 नंबर पे 112 नंबर पे फ़ोन करने के बाद, उसके बाद फ़ोन पे बात करने के बाद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। SC/ST एक्ट में इतना बड़ा अपराध हो गया, एक महिला को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। शेड्यूल कास्ट से आती है, ये सारी दुनिया को पता है। एसएचओ साहब अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। डीसीपी साहब सो रहे हैं अभी तक, ना सुरक्षा इसको प्रदान की गई है। कोर्ट में झूठी रिपोर्ट बना के देते हैं कि इसकी जान को कोई खतरा नहीं है, और प्रॉक्टर जब इसके ऊपर हमला करा रही हैं, वाइस चांसलर इसके ऊपर हमला करा रहे हैं तो इसकी जान को खतरा ही नहीं है। ये है दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी जो अमित शाह जी के कहने पे इस तरीके का झूठी रिपोर्टें बनाते हैं, कोर्ट को झूठ बोलते हैं, लेकिन जब कोर्ट भी ऑर्डर करे तो उसको भी नकारते हैं। ये संविधान के विरोध में, ये न्यायालयों के विरोध में जो आरएसएस के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। सर, डॉक्टर रितु जो है 16 दिन से प्रोटेस्ट कर रही हैं, वहाँ पर शांति प्रिय संवैधानिक तरीके से कर रही हैं, वहाँ पर जो है तमाम लोगों की मदद भी करती हैं उस दौरान। उसके बाद जो है इनको किस तरीके की प्रताड़ना देने की कोशिश की जा रही है कि वॉशरूम के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, पानी रोक दिया गया, ये क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है? ये आज से हो रहा है, ये आज से हो रहा है, ये 10 दिन से हो रहा है, ये क्या 16 दिन से हो रहा है, ये हज़ारों साल से हो रहा है। पानी ना पीने देना, खाना ना खाने देना, सड़कों पे ना चलने देना, ये आज से हो रहा है। ये उसी को दोहराया जा रहा है। जो आरएसएस की मानसिकता है वो इसी से साबित हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो महाड़ आंदोलन किया था वो डॉक्टर रितु को करने पे मजबूर किया जा रहा है। पानी पीने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी इसे, पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, सड़क पे चलने के लिए इसको लड़ाई करनी पड़ेगी, अपनी जान हथेली पे रखनी पड़ेगी। ये भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। ये सर, एक काउंटर क्वेश्चन लेना चाहूँगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 10 दिन पहले एक बयान आता है कि संविधान में जो बहुजन समाज के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, जो आरक्षण दिया गया है, उनको आगे लाने की जो व्यवस्थाएं बनाई गई है वो सब कुछ ठीक है, हम उसको खुली तौर पे समर्थन देते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब फिर मैं इस बात को 1000 बार, हज़ारों बार दोहरा चुका हूँ। आरएसएस और बीजेपी की शब्दों के आगे ना लगा के पढ़ना सीखना पड़ेगा। पब्लिक को कैसा फंसा रही है? एक तरफ तो न्याय दे नहीं रहे, दूसरी तरफ न्याय की बात करते हैं। हमें भारत के संविधान से, भारत के सिस्टम से न्याय चाहिए। इन लोगों से न्याय नहीं चाहिए जो किसी वजह से कुछ समय के लिए लोगों को धोखा दे के बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए, बड़े बड़े पदों पे बैठ गए। प्रधानमंत्री देश की जनता के नौकर हैं, उनको इस बात का समझ रखनी चाहिए। देश के होम मिनिस्टर देश की जनता के नौकर हैं, उनको ये समझना चाहिए। ये आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया है, किसी आरएसएस के लोगों ने नहीं दिया है। और वो देने वाले होते कौन हैं? कितने % हैं वो? देश में न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था में वो कितने % है? 2% लोग हैं ना, 2.5%। वो क्या न्याय देंगे? उनको ये बात करके अपना वर्चस्व स्थापित करने की एक तरीका है उनका कि वो अब भी, इसमें भी जो सारे गलत काम वो खुद ही कर रहे हैं, उसमें भी वो ये दिखा रहे हैं कि हम जो गलतियां हम कर रहे थे उसको हमें सुधारना चाहिए। अरे तुम्हें सिस्टम से बाहर होना चाहिए, और हम सब लोग तुम्हें सिस्टम से बाहर करेंगे, क्योंकि तुम लोग न्याय नहीं कर सकते, तुम लोग अत्याचार कर सकते हो। आरएसएस और बीजेपी सिर्फ अत्याचार कर सकती है, न्याय नहीं कर सकती किसी के साथ। धरना को आगे चलाने के लिए, डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए आप लोगों का अगला कड़ी क्या होने वाला है? अगला कड़ी ये है कि पहले इसकी जो इसको धमकाने की, जान से मारने की कोशिश की जा रही है, जो इसको दबाने की, इसकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है, जो इसको सुसाइड करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की जा रही है, क्या है ये? कि ये भी रोहित वेमुला बन जाए, ये भी पायल तड़वी बन जाए, यही तो है ना। इतना प्रेशर बना दो कि आदमी कब तक मानसिक प्रताड़ना झेलेगा, कब तक झेलेगा? ये तो ये आयरन लेडी है, ये लड़ रही है,
तो इसको डायरेक्ट मार दो। ये आत्महत्या नहीं करेगी तो डायरेक्ट मार दो। ये प्रॉक्टर, ये वाइस चांसलर, ये प्रिंसिपल, ये चेयरमैन और ये आरएसएस और के सारे लोग जो इसके पीछे पड़े हैं, ये इसको मजबूर कर रहे हैं कि सुसाइड कर ले। मैं आईआईटी के दोनों केसेस मेरे पास आए हैं, उसमें भी इस तरीके का इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। वो चारों तरफ से माहौल ऐसा बना देंगे, तुम्हें सड़क पे नहीं चलने देंगे, तुम्हें पानी नहीं पीने देंगे, तुम्हें कपड़े नहीं पहनने देंगे अच्छे, तुम्हें पढ़ाई नहीं करने देंगे, हर दिन तुम्हें याद दिलाएंगे तुम इस कास्ट से आते हो, तुम यहाँ हो ही नहीं सकते थे। ये याद दिलाना, ये मानसिक प्रताड़ना हर एक हमारे बच्चे को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने की एक साजिश है, जो प्लानिंग नागपुर से हो रही है। नागपुर से इसके मॉडल्स बनते हैं, मॉड्यूल्स बनते हैं ना, जैसे आप देखते हो कि ये लिंचिंग कैसे हो रही है, एक जैसा मॉड्यूल बनता है ना सबका, लिंचिंग का एक जैसा मॉड्यूल बनता है ना, वो हर जगह रिप्लिकेट होता है। चाहे तो आप मणिपुर में देख लीजिए, चाहे आप यूपी में देख लीजिए, चाहे आप बिहार में देख लीजिए, चाहे आप कर्नाटक में देख लीजिए, एक जैसा सिस्टम होता है, एक जैसे नारे होते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहे हैं उसमें सुसाइड कराने के लिए जितने भी हमारे बहुजन सुसाइड कर रहे हैं, वो मॉडल सुसाइड कराने का मॉडल नागपुर से आरएसएस से तैयार हुआ है। और वो मॉडल हर जगह एक जैसा होगा, जैसा पायल तड़वी के साथ हुआ, जैसा रोहित वेमुला के साथ हुआ, जैसा अभी आईआईटी में अनिल कुमार के साथ हुआ, वही मॉड्यूल डॉक्टर रितु पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बहादुर आयरन लेडी है, ये नहीं दब रही। हमारे 99% बहादुर लोग जो खड़े हैं ना, उनको ये अगर डायरेक्टली मजबूर नहीं कर सकते सुसाइड करने के लिए, तो उनका मर्डर करेंगे, जैसा आज डॉक्टर रितु का मर्डर करने की कोशिश की गई। क्या वाइस चांसलर को इस बात पे इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इस्तीफा नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये वाइस चांसलर आरएसएस की साजिश के तहत, ये वो मॉड्यूल है डॉक्टर रितु से आत्महत्या कराने का, जिसमें वाइस चांसलर शामिल है, जिसमें प्रॉक्टर शामिल है और प्रिंसिपल तो शामिल थी ही थी। रजिस्ट्रार तो मुलजिम ही है इसमें। किया गया गेट खोलने के लिए, बावजूद कितनी बार गुहार लगाई गई, बावजूद इसके सारे दरवाजे बंद पड़े हैं। हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए तो, और ख़ास तौर पे SC ST समाज के लिए, OBC समाज के लिए तो हज़ारों साल से सारे दरवाजे बंद पड़े हैं। ये तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने ही तो दरवाजे खोले हैं। वो दरवाजे तो हमेशा से ही बंद थे, आज भी बंद हैं, पहले भी बंद थे। अब जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सारे दरवाजे, सारे खिड़कियां खोल दी, उसमें इन्होंने आर्टिफिशियल पहरे लगा रखे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बंद कर रहे हैं। हर जगह इन लोगों ने आतंकी लोग, आतंकवादी लोग बिठा रखे हैं कि हमारे लोगों के लिए आज भी सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद रहे हैं, जो उनको उनका न्यायपूर्ण हक है उसको ना दिलवा सकें। सही लड़ रहे हैं, दरवाजा बंद किया, सही आप कंटिन्यू। तब से जो इतनी सारी सुविधाएं दिया गया है, इतने सारे धाराएं लगाई गई है, इतने सारे बेनिफिट्स दिया गया है, तो फिर इन लोगों को क्यों दिक्कत होता है सभी चीज़ों को लिए? दिया तो बाबा साहब ने है ना, और बाबा साहब के दिए हुए पे डकैत ये लोग हैं, चोर ये लोग हैं। तो बाबा साहब ने खजाने से थोड़े ना हम लोग कुछ लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारा ही तो है। बाबा साहब ने हमें हमारी चीज़ें ही तो लेने का रास्ता दिया है संविधान से। ये देश की सारी संपदाएं। फिर इसमें इसको क्या दिक्कत हो रहा है? ये मनुवादी विचारधारा सब। अच्छा, डकैत क्या करता है? आपके घर में आके लूट के ले जाता है ना। ये डकैत तो हैं, ये हमारा ही तो लूट रहे हैं। ये हमारा ही तो घर है जिसमें आके ये कब्जा करके बैठे हैं, जिसमें अंदर घुस के डॉक्टर रितु का हक छीन लिया, फर्जीवाड़ा करके, झूठे डॉक्यूमेंट बना के। अब इसको जान से मारने की कोशिश किस लेवल से हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़े लिखे चेहरे दिखाते हैं ना, कि इतने सभ्रांत भाषा में बात करने वाले वाइस चांसलर, ये प्रिंसिपल, ये रजिस्ट्रार, ये प्रॉक्टर, ये इतने सभ्रांत लोग इस मानसिकता के हैं, क्रिमिनल आतंकी मानसिकता के हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। और कोई कॉमन क्रिमिनल होता है ना, वो तो अपनी वजह से, किसी भूख की वजह से, दूसरी वजह से क्राइम करता है, ऑफेंस करता है, लूटपाट करता है। ये लोग इतने अच्छे स्वच्छ चेहरे वाले, इतने पढ़े लिखे अपने आप को बताने वाले, ये डकैती डालते हैं, ये चोरी करते हैं। ये है आरएसएस की ट्रेनिंग, जिसको हमें समझना चाहिए। और आज डॉक्टर रितु की जान पे जो हमला हुआ है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ये अंदर से डकैत हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, और कुछ नहीं है।